कुदरत का आफत काल, बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने से लोग दहशत में हैं, तो मैदानों में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं और कहर बरपा रही हैं। कहीं बांध से छोड़े गए पानी ने लोगों को बेघर कर दिया, लेकिन जनता के पास कुदरत के आफत काल से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बारिश की वजह से लगातार पहाड़ खिसकने से लोग खौफ में हैं, तो मैदानों में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफनती नदियां कहर बरपा रही हैं। कहीं बांध से छोड़े गए पानी ने लोगों को बेघर कर दिया। आप तस्वीरें देख रहे हैं देश के कुछ राज्यों की, जहां आसमान से बरसती आफत ने लोगों को बेबस कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई, जहां जोरदार बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में डूब गई। वहीं गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बाद गिर सोमनाथ में हालात बिगड़ गए हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, जहां पानी की बहाव बहुत तेज दिख रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर पानी का कब्जा है, जिसके बीच से गुजरते वक्त गाय नदी में बह गई। यही नहीं, ओडिशा के मलकानगिरी में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं असम के लखीमपुर में बाढ़ की वजह से उफनती नदियों ने इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों की मुसीबतों को भी बढ़ा दिया। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बाद कई बांध भर गए, जिसके बाद डैम से पानी को छोड़ा गया। सबसे पहले गुजरात की तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश अपना कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश ने गांवों और शहरों को सड़कों में डुबो दिया। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो दुकानें हो, मंदिर हो, सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हर जगह पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पानी में डूबी सड़कों को पार करने के लिए अब रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो लोग कुछ इस तरीके से अपनी जान को बचा रहे हैं। एक रस्सी के माध्यम से लोग इस बहाव को पार करते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं जो सैलाब सी नजर आ रही है। यहां पर पानी का बहाव इतना तेज कि शख्स इसमें कोई भी आए वो बह जाएगा, और इसीलिए एक रस्सी इस छोर से उस छोर लोग पकड़े नजर आ रहे हैं, और इस रस्सी की मदद से ही लोग इस पानी के तेज बहाव में इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं। वहीं गुजरात की एक और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल गुजरात में गिर सोमनाथ में सरस्वती नदी का पानी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी के निचले इलाके पानी से भर गए। सोमनाथ का मोक्ष पिपला मंदिर करीब पूरी तरह से पानी में डूब गया। सरस्वती नदी का पानी किनारा तोड़कर तेजी से निचले इलाके में भर गया। मोक्ष पिपला मंदिर में भी 5 से लेकर 8 फीट तक पानी भर चुका है। इसके अलावा मंदिर के आसपास की दुकानें भी पानी में डूब चुकी हैं। अगले कुछ दिन भी भारी बारिश की आशंका है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो ये तस्वीरें आप गुजरात की देख रहे हैं, जहां पर पानी का बहाव इतना तेज कि मंदिर परिसर भी इसमें डूब चुका है। कई लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। आलम कुछ ऐसे है कि बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों पर खतरा भी मंडराता जा रहा है। वहीं गुजरात में कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई शहर जो है वो पानी से लबालब भर चुके हैं। सैलाब दिख रहा है वहां पर। कच्छ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश से सड़कों पर ऐसे हालात देखने को मिले मानो कोई नदी वहां तेजी से बह रही हो। यही नहीं, वहां बारिश की वजह से स्कूल हो या फिर मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ के इस पानी के बीच वहां कुछ लोग एक मंदिर में पूजा भी करते दिखे, जो कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। ये सड़कों की हालत है, जहां पर ऐसा लग रहा है कोई नदी यहां तेज रफ्तार में बह रही हो। एक वक्त था जब यहां लोग आराम से आ जा सकते थे, लेकिन आज इस पानी के बीच उतरने से पहले लोग 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि आप पानी का बहाव देखिए। ऐसे में पानी में जाना अपनी जिंदगी को खतरे में डालने जैसा है। वहीं मंदिर परिसर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। कई मकान पानी में डूब चुके हैं। लोग यहां पर नजर आए कमर तक डूबे पानी में पूजा करते हुए तस्वीरों में कैद हुए। वहीं गुजरात की एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। दरअसल तापी में जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। हालात ऐसे हो गए कि डोलवन की ओलन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया।
लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए, क्योंकि कल रात से अब तक 12 इंच बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं। पानी का बहाव आप देखिए, कितनी डरावनी ये तस्वीर है। इस बहाव में कुछ भी आए, चाहे वो पुल हो, सड़क हो, लोग हो, जानवर हो, ये हर कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा रखती है। तो किस तरीके से पानी का बहाव है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर कई पेड़ भी आपको रास्ते में टूटे हुए से नजर आ रहे हैं, वो भी पानी के साथ बहते हुए भी दिखे हैं। ये पुल की तस्वीर जरा आप देखिए, पुल से ऐसा लग रहा है कोई झरना गिर रहा हो, यहाँ से गुजरना अपनी जिंदगी को आफत में डालने जैसा है। पानी का बहाव बेहद तेज और कई लोग इस पानी के तेज बहाव में ही फंस गए हैं। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों को अब अपनी घरों के छत पर रहकर आश्रय ढूंढना पड़ रहा है। तो गुजरात के तापी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पानी का बहाव बेहद तेज और यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग इस पानी के बीच में ही फंसे हुए हैं और दिन प्रतिदिन जो बारिश हो रही है उससे हालात यहाँ पर और बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि टीमें भी इलाके में मौजूद हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालकर राहत शिविरों तक या सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी भी जरा बहाव देखिए, ये बहाव आपको देखकर लगेगा कोई नदी है, कोई झर्रा है, लेकिन ये दरअसल सड़क जहां पर पानी लबालब भरे नजर आ रहे हैं। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से अमरेली और गिर सोमनाथ समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। शहरों में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं से कार की पानी में फंसने की तस्वीर सामने आई, तो कहीं सैलाब की मार से मंदिरों और घरों पर स्थिति कुछ ऐसी दिखी है कि वहां पर भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहरों की सड़कें नदी में तब्दील होती दिख रही हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जो तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लगा पाएंगे कि फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है और ये स्थिति अभी फिलहाल कुछ दिन ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में ऐसी चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिन लोगों के लिए भारी हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि बारिश अभी और होगी। पानी का स्तर जो अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, जाहिर तौर पर यह स्तर भी बढ़ने की संभावना है। तो गुजरात के ही ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं वो तकरीबन आपको एक ही जैसी लगेंगी। सब जगह पानी ही पानी भर चुका है। चाहे गिर सोमनाथ की तस्वीर आप देखें, चाहे आप अमरेली की तस्वीरें देखें, तापी की, सूरत की, ये हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई गाड़ियां पानी के साथ बहती हुई भी नजर आई हैं, कई मकान पानी में डूब चुके हैं। तो स्थिति कुछ ऐसी गुजरात की हो गई है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। इसमें सूरत भी शामिल है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ के हालात है। सूरत के बारडोली में तो नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बारडोली के कई इलाकों में पानी घुस चुका है। करीब 400 घर बताए जा रहे हैं जो पानी में डूब गए हैं, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये आलम जरा आप देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी और इस पानी के बीच में कई जगहों पर तो पेड़ गिरे नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग सामने जो आपको नजर आ रही है वो देखिए आधे से ज्यादा डूब चुकी है। कई झोपड़ियां तो पूरी तरीके से पानी में ढह चुकी हैं। तो ये स्थिति सूरत की है, जहां पर लोग अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। घुटनों तक पानी भर चुका है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। लोग अपने ही तरीके से, अपने ही स्तर से पानी निकालने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है, क्योंकि लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में खतरा भी लोगों पर ज्यादा बढ़ता हुआ। सूरत डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की परिस्थिति नज़र आ रही है और ये न्यूज़ 18 गुजरात की टीम पहुंची है सूरत जिला के बारडोली में। मिडवा नदी उफान पे है। मिडवा नदी जो उनकी पूर्णतः सपाटी है उसके खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये दृश्य बताने का प्रयास करूंगा कि ये मिडवा नदी का जलस्तर जो अब बढ़ता जा रहा है, इसी के सिलसिले में बारडोली के करीबन 600 घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से 2500 लोगों को स्थलांतर करने की भी नौबत आई है। और रही बात जो
ये मिढवान नदी के अंदर जो जलस्तर बढ़ रहा है उसी का नतीजा ये है कि उपरवास यानी कि तापी जिला सोनगढ़ उकाई में जो भारी बारिश हो रहा है उसी की वजह से ये जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके सिलसिले में ये मिढवान नदी उफान पे है। ये गुजरात के नवसारी की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। इनमें अंबिका, पूर्णा, कावेरी नदी शामिल है, जिनके उफान पर आने के बाद कई गांवों में बाढ़ आने के बाद वो टापू बन गए। हालात ऐसे हो गए कि कई गांवों को संपर्क उनसे टूट चुका है, जिसकी वजह से लोगों को अब आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन ने 28 गांवों को अलर्ट पर रखा है। तो ये तस्वीरें जहां पर गांव जो है वो पूरे के पूरे टापू बन चुके हैं। अब लोगों को नाव की सहायता लेनी पड़ रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन ऐसे में नाव की संख्या है कम और लोग यहां ज्यादा संख्या में फंसे हुए हैं और ये खतरा भी मंडरा रहा है कि पानी अगर बढ़ गया तो ये लोग वहां फंस सकते हैं और इसीलिए एक एक कर नाव के माध्यम से लोगों को इलाके से निकाला जा रहा है। दक्षिण गुजरात और नवसारी जिले में भले ही बारिश थम गई है, लेकिन अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदी ने अपनी तबाही के जो निशान है वो अभी भी छोड़े हुए हैं। आपको दृश्य से सीधा बताना प्रयत्न करेंगे कि जिस तरह अंबिका नदी में जिस तरह पानी जो गति से बढ़ रहा था, उसी से गंजेवी तालुका के कई गांव संपर्क टूट चुका था। अभी भी लोगों को नाव के सहारे अपने गांवों में जाने के लिए मजबूर बने हुए हैं, लेकिन वहीवटी तंत्र अभी भी इन लोगों के पास नहीं पहुंचा हुआ है। लेकिन न्यूज़ 18 जो गांव संपर्क टूटा था वहां पर पहुंच चुका है और लोगों से जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति का ताग लेने के लिए पहुंच चुका है। हमारे साथ गांव के कई लोग हैं जो नाव के सहारे गांव में जा रहे हैं, उनके साथ बात करने का प्रयत्न करेंगे किस तरह की जो मुसीबतें हैं उनको आ रही है। हाल जी, किस तरह की मुसीबत जो है वो अभी 3-4 दिन से बारिश लगातार हो रही है, तो 3-4 दिन से पानी बढ़ रहा है, फिर उतर जाता है, फिर बढ़ता है। कल सुबह में 2 घंटे में पानी इतना बढ़ गया कि जो गांव के बाहर गए थे वो भी रुक गए सब, और गांव वाले सिर्फ गांव में ही रह गए। तो मध्य प्रदेश के मंडला में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। ऐसे में लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं और उफनती नदियों से लकड़ियां निकाल रहे हैं। ऐसे में अगर जरा सी चूक होती है तो लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि लोग पुल पर लगी रेलिंग को पकड़कर नदी से लकड़ियां निकाल रहे हैं। वो भी एक दो नहीं, बल्कि लोगों की भीड़ वहां पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरों में दिख रही है। और ये लोग दरअसल इस बहाव के बीच से लकड़ियों को निकाल रहे हैं। तो ये आलम कुछ ऐसा मध्य प्रदेश के मंडला में, जहां पानी का बहाव बहुत तेज और ये रेलिंग पकड़कर लोग खड़े हैं और ऐसे में जरा सी लापरवाही हादसे को दावत दे सकती है। इसका अंदाजा शायद इन लोगों को नहीं लग रहा है, लेकिन आप देखिए पानी का बहाव इतना तेज और लोग किस तरीके से रेलिंग पर लटके हुए भी नजर आ रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ियों को निकालते हुए ये शख्स नजर आ रहा है। आपको तस्वीरों में भी दिख रहे होंगे किस तरीके से रेलिंग पर एक हाथ से लटककर दूसरे हाथ से लकड़ियों को बिनने का काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और शायद उनको इस बात का आभास नहीं है कि एक जरा सी लापरवाही, एक जरा सी चूक उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। और इस बात से बेखौफ ये लोग इस तरह रेलिंग पकड़कर आधे लटके हुए लकड़ियों को बिनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ एक दो लोग आपको नहीं दिख रहे होंगे, तस्वीरों में बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं और काफी भीड़ है। उसके बीच ये लोग रेलिंग पकड़कर इस पुल का और यहाँ से लकड़ियों को निकालने का काम ये कर रहे हैं। आधे लटके हुए लोग आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। हालांकि अगर हाथ स्लिप होता है, हाथ रेलिंग से छूटता है, तो पानी के तेज बहाव में ये शख्स बह भी सकता है और इस बात का खतरा लगातार बना हुआ है। बावजूद इसके ये लोग मानने को तैयार नहीं है और पानी के बहाव के बीच से लकड़ियों को बिनने का काम कर रहे हैं।
वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिले में लोग जान जोखिम में उठाकर पाठा घाट का पुल पार कर रहे हैं। नदी के तेज बहाव की वजह से यहां पर पुल पानी से लीन नजर आ रहा है। बावजूद इसके लोग पानी की तेज धारा में पुल पार करते दिख रहे हैं। एक दिन पहले ही पानी के इसी तेज बहाव में एक बुजुर्ग अपनी साइकिल के साथ बह गया था और इतना ही नहीं, पानी का बहाव इतना तेज है कि इसमें एक गाय भी देखते ही देखते बह गई। दरअसल यहाँ पर कभी पानी का बहाव कम हो जाता है तो कभी काफी तेज हो जाता है और इसी वजह से लोग पानी की रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा पाते और इसमें फंस जाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये पुल की तस्वीरें जिसके ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के सामने मजबूरी ये है कि इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, पुल पार करने के लिए उनके पास मात्र यही विकल्प और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक दो नहीं, भारी संख्या में लोग पुल को पार कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग तो अपने कंधे पर बच्चे को बैठाकर भी इस खतरनाक रास्ते को पार करते हुए दिखे हैं। इसी से कई खबरें भी इससे पहले सामने आई। इसी पुल पर एक बुजुर्ग गुजरने की कोशिश करता है लेकिन उसका संतुलन बिगड़ता है और साइकिल समेत वो पानी के तेज बहाव में बह गया और एक गाय भी जो इस पुल को पार कर रही थी वो भी पानी के बीच बह गई। तो फिलहाल इन सब से भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते हुए लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल की तस्वीर देख लीजिए। बाढ़ ने अपनी चपेट में इस पूरे शहर को ले रखा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लबालब पुल से गुजर रहे हैं। पुल से गुजरते वक्त कई लोगों की बाइक भी यहां बंद हो गई, फिर भी ये लोग पुल के ऊपर से गुजरने के लिए मजबूर दिखे। हालांकि प्रशासन ने लोगों से पुल पे ना जाने की अपील की है, नसीहत दी है, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। अचानक से पुल में जो पानी की रफ्तार है वो बढ़ जाती है, कई बार बहाव बहुत तेज हो जाता है। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने भी इनसे कहा कि ये पुल खतरनाक हो गया है, इससे गुजरना किसी आफत को, किसी हादसे को दावत देना है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं और इस रास्ते को पार करने को मजबूर है। लोगों का भी कहना है कि उनके पास भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। घर में परिवार भूखा है, बच्चे भूखे हैं और ऐसे में अगर राशन लेना है तो आगे दूसरे गांव तक जाने के लिए इस पुल को ही पार करना पड़ेगा और इसीलिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पानी का बहाव कितना तेज, आपको पुल भी नजर नहीं आ रहा होगा। इस पानी के बीच पुल पूरी तरीके से डूब चुका है, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। कई बार पानी का बहाव जितना अभी आपको दिख रहा है इससे बहुत तेज हो जाता है और उस वक्त इस पुल को पार करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा तो लोग पानी के साथ बह सकते हैं। यही एक शख्स मोटरसाइकिल लेकर गुजरने की कोशिश करता है, बीच रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल भी बंद पड़ जाती है, जिसके बाद वो और उसका एक साथी इसको धक्का देकर इस पुल को पार करते नजर आते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ये हैं कि शहर के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, कई जगहों में तो पानी घर के भीतर घुस चुका है, कई जगहों पर तो गाड़ियां भी पानी में डूबी दिख रही हैं। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर बारिश होती रही तो बिलासपुर के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। रिहायशी इलाका तस्वीरों में दिख रहा है आपको, लोगों की दुकान है यहाँ पर और दुकानों तक ही पानी पहुंच चुका है और इसी के साथ साथ बाहर दुकान की जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं। लोग भी यहाँ घुटने तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। तो बारिश के बाद घरों में ये पानी भर चुका है। शहर जो है वो अब तालाब सा नजर आने लग गया है और ये स्थिति
कमोबेश आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर नजर आ रही है। हालांकि अभी ये आफत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कुछ दिन और भारी बारिश हो सकती है। और ऐसे में अगर 3 से 4 घंटे बारिश, यहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां अगर 3 से 4 घंटे बारिश और हो जाती है तो ये पानी निश्चित तौर पर गर्दन तक पहुंच सकता है और फिर इस इलाके में रहना बहुत ही मुश्किल है। और इस बात का आभास इलाके के लोगों को भी है। वही ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उड़ीसा के मलकानगिरी की है, जहां पर बाढ़ से प्रभावित गांवों से 35 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद मलकानगिरी में साबेरी नदी का पानी गांवों में घुस गया और ज्यादातर गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और इसी दौरान मलकानगिरी की राहत और बचाव की टीम को जानकारी मिली कि बोडिया ब्लॉक में कुछ लोग हैं बाढ़ के पानी के बीच में जो फंसे हुए हैं काफी दिनों से। इसके बाद राहत और बचाव की टीम ने अपनी नाव से 35 लोगों को सुरक्षित निकाला। पिछले 1 हफ्ते से मलकानगिरी में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। और ऐसे में ये लोग काफी दिनों के लिए ये इलाके में फंसे हुए थे। जानकारी जब टीम को पहुंची तो 35 लोग इस नाव में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर लाए गए हैं। पानी के बीच से इन्हें निकाला गया है, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि काफी वक्त से ये ऐसे ही फंसे हुए थे। छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, उनके खाने पीने और यहाँ तक कि साफ पानी पीने तक की समस्या उनके सामने मौजूद थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था, घर में रखा राशन पानी की भेंट चढ़ चुका था। और ऐसे में वो भूखे प्यासे मदद की राह देख रहे थे। और ऐसे में जब टीम पहुंचती है तो 35 लोगों को बाहर निकाला जाता है। आराम रे। उधर यूपी के सीतापुर में पीएसी की नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने पहुंचे बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी की नाव घाघरा नदी के बीच में बंद हो गई, जिसके बाद उन्हें बजरंगबली याद आ गए। विधायक ज्ञान तिवारी अपने विधानसभा क्षेत्र में राहत सामग्री बांटने गए थे, लेकिन जिस स्टीमर से जाना था उसका इंजन बंद हो गया। इसके बाद दूसरी नाव का इंतजाम किया गया, लेकिन वो भी नदी के एक हिस्से में पहुंचकर रेत के टीले पर फंस गई। और इसी घबराहट में विधायक ज्ञान तिवारी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद राहत और बचाव की टीम ने कुछ देर में ही फंसी हुई नाव को निकाल लिया, जिसके बाद विधायक ज्ञान तिवारी ने राहत की सांस ली। तो देश के 11 राज्य बाढ़ की चपेट में है। फिर चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो, असम हो या बिहार, हर जगह भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात है। कई गांव बाढ़ के बाद टापू बन गए हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मैप के माध्यम से कि आखिरकार स्थिति क्या है, किन राज्यों में बाढ़ की मार है। उसमें उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल, असम, मेघालय, यानी ये राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की मार है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तो स्थिति कुछ ऐसी है, देश के ये जो राज्य है वो बाढ़ की चपेट में है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बारिश की वजह से असम में भी नदियां उफान पर है। वहां के लखीमपुर जिले में सिंगारा नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने वहां बनी कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में बनी झोपड़ियों में पानी भरना शुरू हो गया। देखते ही देखते झोपड़ी मानो पानी में पूरी तरह डूब गई। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि बाढ़ की वजह से उनके खाने पीने और रहने में भारी मुश्किल हो रही है। तो ये लखीमपुर की स्थिति आप देख रहे हैं, जहां पर लखीमपुर में किस तरीके से पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। उस पानी के बीच में आपको कुछ मकान भी नजर आ रहे होंगे, कुछ झोपड़ियां पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं। हालांकि ये देखिए आप
यहाँ पर जो लोग हैं वो पहले ही पानी के बढ़ने के डर से अपने मकानों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए, लेकिन बावजूद इसकी क्या तस्वीर वहां से सामने आई है, जरा देखिए। असम की ये तस्वीर लखीमपुर की, जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई झोपड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी हैं और कई जगहों पर तो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि पानी अचानक से इतना बढ़ जाएगा। लोग अपनी घरों के छत पर बैठे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो टीमें तैनात की गई हैं राहत बचाव की, वो उन तक पहुंचे और उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जाए। पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो इतनी तेज ये पानी का बहाव है कि सड़क का एक हिस्सा तक पानी के साथ बहता हुआ नजर आया है। कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है, क्योंकि जो सड़कें हैं, जो पुल है, वो पानी में या तो डूब गई है या कटान की वजह से पानी के साथ बह गई है। फिलहाल की तस्वीर जो आप देख रहे हैं असम की, जहां नदी के तेज धार में कई लोग फंसे हुए भी नजर आए। हालांकि उन्हें कई टीमें पहुंची जिन्होंने उन्हें निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया। वहीं अब तस्वीर देख लीजिए बिहार के दरभंगा की, जहां बाढ़ खत्म होने के बाद भी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहां की प्रसिद्ध कुशेश्वर धाम बाढ़ के पानी में डूब गया है। मंदिर परिसर में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। हालात ये हो गए कि मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूब गई। पुजारी भी कमर तक पानी में रहने को मजबूर है। मंदिरों के पुजारियों ने बताया कि हर साल बारिश होने के बाद हालात कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। मंदिर परिसर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो पुजारी यहाँ पर रह रहे हैं वो इसी पानी के बीच आधे डूबे हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिलहाल उम्मीद बस यही है, भगवान से दुआ उनकी यही है कि जल्द से जल्द पानी का स्तर कम हो, और वो कब होगा जब वहां इलाके में बारिश नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में संभावना मौसम विभाग की ये है कि बारिश हो सकती है, और अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर पानी कम नहीं होगा, पानी और बढ़ेगा। और इसी पानी के बीच ये लोग रहने को मजबूर। बिहार के 16 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही बारिश ने एक डैम को पूरी तरह से भर दिया, जिसके बाद डैम से पानी छोड़ा गया। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत भी दी गई है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से डैम लबालब भर चुके हैं, और डैम से जब पानी छोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित होंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट पर भी लोगों को रख दिया गया है कि अगर पानी ये बढ़ रहा है और ऐसे में निचले इलाके पूरी तरीके से इसकी चपेट में आते हैं तो लोग खुद ही सुरक्षित ठिकानों तक चले जाएं, अपना आशियाना फिलहाल छोड़ दें। लेकिन लोगों के सामने चुनौती ये कि वो अपना आशियाना दरअसल छोड़कर जाएं तो जाएं कहां, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए भी लोग अभी इलाके में ही मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग वहां से निकल जाए, क्योंकि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और उसके कारण निचले इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो लगातार बारिश हो रही है वो भी आफत बनकर ही बरस रही है। जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो सकते हैं, और इसीलिए चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। तो महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, डैम लबालब पानी से भर चुका है। हालांकि डैम से पानी छोड़ने के बाद खतरा अब निचले इलाकों पर मंडरा रहा है। वही महाराष्ट्र की एक और तस्वीर देख लीजिए। कोल्हापुर में लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से राधानगरी डैम जो है उसकी भी हालत कुछ ऐसी है। पूरी तरह से ये डैम भर चुका है। राधानगरी डैम में पानी भरने की वजह से उसके कई गेट खोल दिए गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में राधानगरी बांध से तेजी से पानी गिरता दिखाई दे रहा है। तो बांध की तस्वीर जो पूरी तरीके से लबालब भर जाने के बाद उसे खोला गया है, और अब ये खतरा निचले इलाकों पर यहां पर भी मंडरा रहा है कि ये पानी निचले इलाकों तक पहुंच सकता है। कई ऐसे गांव इसकी जद में आ सकते हैं, कई ऐसे निचले इलाके पानी में डूब सकते हैं, और इसीलिए अलर्ट पर भी लोगों को रख दिया गया और उनसे कहा गया है कि स्थिति को भांपते हुए वो जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों का रुख कर लें। तो ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पानी यहां कितना ज्यादा है, और यही पानी जब निचले इलाकों पर पहुंचेगा तो लोगों के लिए कितनी मुसीबत बढ़ाएगा, इसका अंदाजा भी आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। और इसीलिए लोगों से कहा गया है कि वो अपने
आवास अपने घर को छोड़कर यहां से चले जाए, नहीं तो पानी यहां ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश भी इलाके में लगातार हो रही है और ऐसे में पानी के बढ़ने का खतरा दिन ब दिन और गहराता जा रहा है। तो देश के कई राज्य सैलाब का सितम झेलने को मजबूर है। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई जिले, गुजरात और यहां तक कि ओडिशा में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गांवों का पानी का कब्जा है और शहरों की गलियों में जल तांडव की तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में तो सैलाब से एक शख्स ने 14 घंटे तक संघर्ष किया। किसी भी वक्त वो लहरों का शिकार हो सकता था, लेकिन वायुवीरों ने जिंदगी की जंग लड़ रहे उस शख्स को बचा लिया। देखिए सैलाब से जूझती जिंदगी का कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी के प्रहार से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। मॉनसून की मार, जिंदगी फंस गई बीच मझधार। पिथौरागढ़ के धारचूला में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर दूर दराज रह रहे हैं। पहाड़ तोड़ बारिश से आई आशियानों में दरार। सड़कों पर सैलाब, थम गई जिंदगी की रफ्तार। बादल इस कदर बरस रहे हैं कि गांव, कस्बे, खेत खलिहान सब जल समाधि ले चुके हैं। बारिश इतनी मूसलाधार है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में पानी के प्रहार से इंसान पनाह मांग रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, गुजरात से लेकर असम, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जल प्रलय से जनता त्राही त्राही कर रही है। हालात इतने खराब हैं कि नदियों का पानी घरों में घुसने लगा है। शहरों की गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। नदी किनारे बसे गांव टापू में बदल गए हैं। इस वक्त हम बाराबंकी के तिलवारी गांव में हैं, जहां घाघरा नदी यानी सरयू का उफान जोरों पर। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे कि गन्ना 8 से 10 फुट जो होता है, गन्ने की जो लंबाई चौड़ाई होती है लगभग 6 फुट के आसपास, ये आप देखिए पूरा का पूरा डूब गया है। किसानों के धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अगर आप दाहिने तरफ देखें तो देखिए कितनी तेज बहाव है, और ये कोई नदी नहीं है, ये गाँव की सड़क है जिससे आम लोग गुजरते हैं। मैदानी इलाकों में जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है, तो पहाड़ों में चट्टानें खिसक रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की घटनाओं से लोगों में खौफ भर गया है। सड़कों पर मलबा है और घरों में दरार। मुसीबत दोहरी है और इससे निजात मिलती नहीं दिख रही। लोग सैलाब के आंसू रो रहे हैं। वो इस डर में जी रहे हैं कि अगर आशियाने जमींदोज हो गए तो इस जालिम मौसम में जाएंगे कहां। सैलाब से कराहते लोग किस तरह कुदरत से रहम की भीख मांग रहे हैं, किस तरह जिंदगी मझधार में फंस गई है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वेस्ट वियर नदी अचानक उफनने लगी। दरिया सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा नजर आ रही थी। तभी तस्वीरों में नजर आता है एक शख्स जो सैलाब से संघर्ष कर रहा था। एक पेड़ के सहारे ये शख्स अपनी जिंदगी को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था। 14 घंटे तक ये पेड़ को पकड़े हुए बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे।
इस शख्स की हिम्मत जवाब दे रही थी। स्थानीय प्रशासन ने फौरन वायुसेना से मदद मांगी और रायपुर से एयरफोर्स का मी-17 हेलीकॉप्टर सैलाब में फंसे इस शख्स का रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंच गए। नदी की तेज धार, हवाओं का जोर और एक जिंदगी बचाने की चुनौती के बीच वायु वीरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी फेंकी गई। युवक ने रस्सी पकड़ ली और धीरे धीरे उसे ऊपर खींचा जाने लगा। वेस्टवियर नदी के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जमा थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी, लेकिन वायु वीरों ने मुश्किल हालात में भी शख्स का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित तरीके से नदी के ऊपर बने पुल पर उतारा। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में बस्तर क्षेत्र के कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के मुताबिक बारिश से बस्तर क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र के बाजपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले से गुजरने वाली ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बादल सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही कहर बरपा रहे हैं, बल्कि बादलों ने गुजरात का भी हाल बेहाल कर दिया है। जी हां, सही सुना आपने। गुजरात पर सैलाब के सितम से त्राहिमाम मचा है। लोग अपनी जिंदगी की पनाह मांग रहे हैं। ये गुजरात का जूनागढ़ है, वही जूनागढ़ जिसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है, वही जूनागढ़ जो गिरनार घाटी की गोद में बसा हुआ है। लेकिन जूनागढ़ फिलहाल मूसलाधार आफत में घिरा हुआ है। यहाँ पिछले कुछ घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ बादलों ने तबाही मचा रखी है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। सड़क पर पानी है या पानी में सड़क, पता ही नहीं चलता। तो जूनागढ़ के कई गांव जल समाधि लेने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उधर गुजरात के कच्छ में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देखिए कैसे सड़क पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। लोग प्लाईवुड से बनी नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। यही नहीं, बारिश के पानी में भारी भरकम कंटेनर भी बहा जा रहा है। कच्छ के ज्यादातर इलाके पानी पानी हो गए हैं। लोगों की जान पर तो बनी आई है, मवेशी भी सैलाब की आगोश में समाये जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह गायें और भैंसें पानी में बही जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक मांडवी में नदी उफान पर थी। इसी बीच गायें और भैंसें चारा खाने गईं तो उफनती नदी में फंस गईं। 70 से ज्यादा मवेशी पानी में बह गए, जबकि लोगों ने किसी तरह 17 मवेशियों की जान बचाई। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। यहां रावल नदी, सरस्वती नदी और हिरण नदी का पानी तबाही का शोर मचा रहा है। इन नदियों के किनारे बसे गांवों में घुटनों तक पानी है। लोगों के घरों तक में पानी घुसने लगा है। बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि रास्ते जल समाधि ले चुके हैं। कई गांवों से तो संपर्क भी टूट गया है। हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे कि ये जो दृश्य है वो प्रासी तीर्थ से शासन जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे कोई नदी नहीं है, लेकिन जो सरस्वती नदी पास में से पसार होती है, उस नदी का बाढ़ का पानी जो है वो पूरे रास्ते में फंसा हुआ है। और उसकी वजह से कहीं जो वाहन चालक है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। काफ़ी घंटे हो चुके हैं और लोगों को यहाँ से जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश गिर सोमनाथ में ही हो रही है। इससे पूरा जिला पानी पानी हो गया है। वेरावल, सूत्रापाड़ा, कोडिनार और ऊना समेत कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है और अब फसलें सड़ने की नौबत आ गई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। भारी बरसात से मूंगफली की फसल के बड़े पैमाने पर खराब होने की भी आशंका जताई जा रही है। कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए मशहूर सूरत का हाल भी देख लीजिए। यहां बारिश की वजह से पुलिस थाने में पानी घुस आया।
और पानी के बीच ही पुलिस वाले अपना काम करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ने के पूरे आसार हैं। वहीं चीन में बाढ़ से लाखों लोग बेहाल हैं। चीन के कई शहर बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बारिश की वजह से वहां के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की भी घटनाएं देखने को मिली। चीन के ही गंसू में पहाड़ खिसकने की एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें एक पहाड़ से चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े सड़क पर गिरते दिखे। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क के पार खाई में जा गिरा। इसके बाद की तस्वीर सामने आने के बाद साफ हुआ कि पहाड़ का कितना बड़ा हिस्सा टूटा था। तो चीन की ये तस्वीर, कुदरत का आफत वहां पर भी है और वहां पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां एक बड़ा टुकड़ा पहाड़ का टूटकर नीचे सड़क पर आ गिरा। हालांकि कई इलाकों में ऐसे ही पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चीन के कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिनमें वहां का सिंचुआन और गंसू प्रांत भी शामिल है। गंसू प्रांत से तो बाढ़ की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक तस्वीर में वहां नदी के सैलाब में लोहे का एक पुल टूटता नजर आया। बताया गया कि यह पुल उस नदी पर काफी ऊपर बना था, लेकिन नदी का जलस्तर पुल तक पहुंच गया और उसके तेज बहाव में पुल भी बह गया। इसके अलावा वहां के एक इलाके में सड़कों पर आए सैलाब में कई गाड़ियां बहती नजर आई। इस घटना का वीडियो वहां पर एक आदमी ने अपने घर की बालकनी से बनाया, जिसमें सड़क पर आए सैलाब में गाड़ियां तिनकों की तरह बहती हुई दिख रही हैं। बताया गया जिस वक्त सड़क पर सैलाब आया वहां कई लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ लोग लापता हो गए हैं। तो अचानक से ये सैलाब इलाके में और उसके बाद गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई दिखी हैं।